हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पिछली लेक्चर में हम लोग एडिशन वेक्टर देखे थे, दो वेक्टर का ऐड कैसे किया जाता है। इसमें हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ने वाले थे, लेकिन वो छूट गया था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। बस इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। पहले वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता है, बस ये सिंपल एडिशन ही है, ये और कुछ नहीं है। अब सिंपल है, आप 5 + 3 = जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। 5 - 3 डायरेक्ट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 + -3 भी तो करिएगा तो 2 ही होगा। यानी ये क्या है, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। 5 को जोड़ दे रहे हैं, -3 से जोड़ दे रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। डायरेक्ट -3 से घटा रहा है तो ही क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह का एडिशन ही है। तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन ही है। बस फर्क क्या है, तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, तो केवल डायरेक्शन का अंतर होता है इसमें। अब मान लीजिए कि ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया रिजल्टेंट आर। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी = वेक्टर आर आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर तो सिंपली ऐड हो जा रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अब क्या करेंगे, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे, माइनस के प्लस है, एडिशन ही करेंगे। बस वेक्टर बी को ना माइनस ले लेंगे, यानी माइनस लेने का मतलब क्या, डायरेक्शन केवल चेंज कर देंगे। ऐसा तो रहेगा कि वेक्टर बी नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, नहीं, उसका केवल डायरेक्शन चेंज अपोजिट कर देंगे। पहले इधर डायरेक्शन था, अब इसके इधर हो जाएगा। तो ये क्या है, इनिशियली थीटा क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन में करेंगे क्या, कुछ नहीं, वेक्टर ए तो उधर, अगर ए में से बी हटाएंगे तो वेक्टर ए उधर ही रखेंगे, बी को अपोजिट कर देंगे। तो ये क्या था, पहले ये वेक्टर बी था और ये एंगल क्या था, थीटा था। अब क्या करेंगे, अब ये वेक्टर बी था, तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसी को पलट देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। अब माइनस ऑफ वेक्टर बी का मतलब ये नहीं हो कि ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, नेगेटिव नहीं होगा, इसका केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी में। अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो रिजल्टेंट आया है वही वेक्टर ए माइनस बी क्या है, इसका रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ही कर रहे हैं, तो ये क्या रहा है, आर के बराबर आ रहा है, जो भी रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये केवल क्या है, बी को अपोजिट डायरेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल निकालते हैं ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो वेक्टर आर आ रहा है। तो इसमें एंगल जो होता है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वो थीटा होता है। लेकिन ए और माइनस बी कर रहे हैं ना, तो आर आ रहा है। इसमें एंगल बिटवीन ए और बी 180 माइनस थीटा होता है। का है भाई, का है ऐसे होता है। तो ये ऊपर की तरफ बी है इधर, तो ये क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। इससे पहले बताया था कैसे निकाला जाता है। अब क्या कर रहे हैं, ये तो उतना वही है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर पहले ऊपर है, लेकिन अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है वेक्टर बी। तो ये क्या आ रहा है, 180 माइनस थीटा हो जा रहा है, 180 माइनस थीटा हो जा रहा है। समझ में आया, ये 180 माइनस थीटा हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा अगर लेंगे। अगर पहले वेक्टर ए और बी के बीच में मान लीजिए 60 डिग्री था, तो अब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी करेंगे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, उसमें क्या है, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसमें मोड ऑफ आर यानी मैग्नीट्यूड = वही होता है, क्या होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा होता था। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं और रिजल्टेंट आ रहा है, a² + √a² + b² + 2ab cos थीटा होता था। और इसमें tan अल्फ़ा जो एंगल निकाला जाता था रिजल्टेंट का, वो क्या आता था, tan अल्फ़ा पिछले क्लास में बताया था क्या होता था, ये होता था b sin थीटा
ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने के बाद ये हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ ना करेंगे, अब लेकिन कर क्या रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को घटा रहे हैं, तो कोई भी रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, या वेक्टर सी ले रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, तो मॉड ऑफ सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही होगा रूट अंडर ए स्क्वायर, क्योंकि सिंपली क्या करे, घटा कैसे रहे, ये प्लस है और इसका केवल डायरेक्शन वेक्टर बी का डायरेक्शन निगेटिव ले लिया है, तो ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही होगा। लेकिन थीटा अब ना लेंगे, थीटा यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा पहले इससे क्या था, थीटा ही था, लेकिन यहाँ पे थीटा अब क्या है, थीटा थीटा ना रहा क्या हो गया, थीटा थीटा ना रहा के 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये आ गया c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 से माइनस थीटा का रहे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम मॉड ऑफ सी क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा, माइनस को इधर लाएंगे तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं होगा, अब ये माइनस हो गया है, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट आया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तो कैसा मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस ध्यान क्या रखना है, ज़्यादा दिमाग ना लगाना है, बस ध्यान क्या रखना है इसमें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को माइनस कर रहा है तो ये भी एक एडिशन ही है, बस वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, उसी के कारण क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये डेरिवेशन था, बस इतना ही। डेरिवेशन क्या था, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इस कारण क्या हो गया, ये नेगेटिव सिंबल आ गया। वही अगर हम बात करें यहाँ पर हम tan अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन में tan अल्फ़ा कैसे निकालेंगे तो क्या होगा, बी साइन थीटा नहीं होगा, थीटा के जगह पर क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला है, 180 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तब बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सिंपल tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, बी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ये tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फ़ा का वैल्यू आया कब, जब ए में से बी को माइनस कर रहा है तब tan अल्फ़ा का वैल्यू आया। और इसको जोड़े, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आया था। अगर अल्फ़ा एंगल यानी वेक्टर ए से अगर उसका डायरेक्शन देखेंगे जो रिजल्टेंट का, और वेक्टर ए से डायरेक्शन देखेंगे रिजल्टेंट का, वेक्टर ए से डायरेक्शन देखेंगे रिजल्टेंट का, तो उस समय जो आया है एंगल कितना आया है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा, जब माइनस हो रहा है तो बस यही बेसिक डिफरेंस था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडिशन, बट इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है एक वेक्टर का। अब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन के कारण उसमें नेगेटिव सिंबल लगा दिया जाता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यही था, और ये इसका रिजल्ट था जो फार्मूला था जिसको निकाला जाता है। तो नोट करिए और इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ 10 एंड 20 यूनिट, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट है, और वेक्टर बी का 20 है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी 100 कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसमें क्या है, ए पार्ट तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत बार किया था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड एंगल मेड बाई दिस रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है और वही tan अल्फ़ा निकालना है। करते हैं ए पार्ट का सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि फाइंड, सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 है, और थीटा एंगल कितना है, 60 डिग्री है।
एंगल बिटवीन ए और बी 60 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड को मान लेंगे आर, मान लेंगे आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 होगा। फिर क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 प्लस ये कितना होगा 200 और 200 और ये हो गया 400 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 10वीं कक्षा में पास पढ़ के आए होंगे तो पता होगा कि क्या होगा, ये हो गया 200 और ये हो गया कितना 500 और ये हो गया 200, यानी वही मोटा मोटी कितना निकल के खड़ा गया 700, यानी 10√3 आ गया। 10√3 इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा पूछ रहा है। अल्फ़ा कैसे पता चला कि अल्फ़ा पूछ रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट विथ ए, यानी रिजल्टेंट विथ ए का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनेगा। तो मान लीजिए ये हो गया क्या, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो ये ट्रायंगल से आर हो गया और रिजल्टेंट वेक्टर ए से क्या अल्फ़ा एंगल बनाता है। पिछला वीडियो जाके देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, b साइन थीटा प्लस a प्लस b कॉस थीटा होता है। b कितना है 20 साइन 60 और क्या हो जाएगा a कितना है 10 प्लस 20, b 20 है और कॉस 60, इसी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये आ गया क्या आंसर, ये आ जाएगा क्या आंसर, tan अल्फ़ा आ गया कितना, और फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू इसका इन्वर्स करके आराम से निकाल लीजिएगा। तो वो आ गया ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब बी पार्ट में क्या करा है, बी पार्ट में वही सब्ट्रैक्शन पढ़े तो सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में कितना बच्चा समझाने के बाद ना ये समझ लेता है ना कि बार बार वो क्या 180 माइनस थीटा लगाना। अरे आपको तो प्रूफ करने के लिए बताया, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है, रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू जो दिया रहेगा वही रख देंगे। उसमें दिमाग, क्योंकि माइनस कॉस थीटा लिख रहे हैं ना, माइनस कॉस थीटा, तो वो ऑटोमेटिक 180 में से वो थीटा माइनस होकर जो वैल्यू आएगा वही आएगा। इसीलिए उतना दिमाग में जो थीटा का वैल्यू रहेगा उसे डायरेक्ट रख देंगे। वही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 20 और थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। तो क्या निकालना है, इफ़ द वेक्टर बी इज रिवर्स। अब वेक्टर बी इज रिवर्स का ध्यान से मतलब समझिएगा, वेक्टर बी का रिजर्व होने का मतलब, रिवर्स होने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का रिवर्स होने का मतलब ये हुआ कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसमें माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा यानी क्या सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें बी को रिवर्स कर देने के बाद और एडेड टू ये ए, तो यानी इसका कुछ ना ए प्लस और बी को रिवर्स कर देने का मतलब ये होगा, और बी का रिवर्स कर देने का मतलब ये हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू रिजल्टेंट। अब न्यू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड एंगल मेड बाई। न्यू रिजल्टेंट मान लीजिए आर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है कि 180 माइनस थीटा बता दिए तो वही करने लगता है। 180 माइनस थीटा करने के बाद यहाँ पे माइनस आता है, तो सब हो गया है प्रोसेस, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगर 180 माइनस थीटा कर रहा था तो यहाँ पे पहले प्लस करते तब 180 माइनस थीटा करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस लिख दिए, वो सब हो गया। डायरेक्ट थीटा का वैल्यू क्या रख देना है 60 डिग्री यहाँ रख देना है। तो ए का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, -2 इंटू 100 इंटू 200 हो जाएगा ये, और इंटू और ये हो गया हाफ। ये गया हाफ से कितना हाफ उड़ गया, ये कितना आया 500 और ये 200 क्या √300 आया, √300 क्या है 10√3 आया, 10√3 आया, 10√3 आया। अब इसमें क्या होगा कि अब tan अल्फ़ा निकालना है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है b साइन थीटा का थीटा रहता है और a माइनस बी कॉस थीटा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो b का वैल्यू कितना है जी 20 है और साइन 60 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है 10 है और b कितना है 20 है
और ये हो गया cos 60। इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा तो tan अल्फ़ा आ गया, और अल्फ़ा इज इक्वल टू तो tan इनवर्स कर देने से, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगा तो वो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल हो गया। तो सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है लेकिन समझाने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारा वेक्टर पढ़े थे। इक्वल वेक्टर पढ़े थे, पैरेलल वेक्टर पढ़े थे, एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़े थे, कोई इनिशियल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये सारे वेक्टर पढ़े थे। तो वो भी टाइप ऑफ वेक्टर था, ये भी एक क्या है, वेक्टर है ही है। अरे भाई ये क्या है तो वेक्टर ही ना। अब वेक्टर में वेक्टर है तो इसमें क्या रहेगा, इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन दोनों रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। तो यूनिट वेक्टर उसे कहा जाता है, नाम ही है यूनिट, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट यानी 1 रहे, यानी ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे। अब उसका है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। अब मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो केवल डायरेक्शन है ना बचा, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो केवल डायरेक्शन है बचा। तो वो क्या होता है कि यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन बचा, तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप लगाकर। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये क्या होगा, वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या होगा, उसका डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर क्या दर्शाता है, उसका डायरेक्शन दर्शाता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। यानी वो एक तरह से अंधे की लाठी का क्या है, अंधे की लाठी है एक तरह से। तो वो क्या मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। तो यूनिट वेक्टर ही हो गया, क्या है कि यूनिट है तो वेक्टर तो डायरेक्शन बताता है। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी ए कैप, यानी कोई भी किसी भी वेक्टर पर कैप लगा रहेगा, इसका तो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये हो गया वेक्टर ए अपॉन ये क्या हो गया। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, जो वेक्टर है वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये केवल क्या डायरेक्शन बताता है, काहे डायरेक्शन बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो उसमें क्या रहेगा, केवल डायरेक्शन ही बचेगा। तो ये केवल डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है, अब एक बात बताइए, इसका समझते हैं कैसे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। अब एक है, ये है मान लीजिए पिंटू। अब ये क्या है, इधर इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड तो इसका 20 है, लेकिन हम बार बार बोलेंगे कि पिंटू का जो स्पीड है वो किधर है, 20 मीटर पर सेकेंड एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, या एलोंग ईस्ट डायरेक्शन में बोलेंगे। ईस्ट डायरेक्शन एक्सिस को ले लेते हैं, तो ये बार बार लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये है मिंटू, अब ये है मिंटू, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पर। तो हम बोलेंगे कि मिंटू जो है ना, मिंटू वो क्या हो रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो बार बार पॉजिटिव वाई एक्सिस, बार बार पॉजिटिव, ऊपर क्या है नॉर्थ है, 20 मीटर, मिंटू जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड वेलोसिटी से कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ये पिंटू जो है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन, यानी इतना बार इतना बड़ा लिखना ज़रूरी नहीं समझा साइंटिस्टों ने, इसीलिए इसको डिफाइन ही कर दिया गया कि एक्स एक्सिस की तरफ कोई जाएगा तो उसका डायरेक्शन कुछ डिफाइन कर दिया गया, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगा, और ये प्लेन से बाहर आ गया क्या, जेड एक्सिस। एक्स और वाई प्लेन के बाहर प्लेन में रहते हैं और जेड प्लेन के बाहर आ जाता है। तो वैसे ही ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा निगेटिव एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस प्लेन के बाहर, तो ये हो गया माइनस जेड एक्सिस। और सब क्या होते हैं, म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, बार बार इसको लिखने के इसीलिए डिफाइन ही कर दिया गया कि अगर एक्स एक्सिस में कोई भी पार्टिकल कोई भी चीज़ जा रहा है, अगर
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डिफाइंड ही कर दिया गया, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स की तरफ डिफाइन कर दिया गया क्या, आई कैप के द्वारा उसको दर्शाएंगे। यानी अब इतना बड़ा 20 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग इस लिखने के बाद डायरेक्ट हम लिख देंगे 20 आई कैप, वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 आई कैप। यानी जो वेक्टर पढ़ा होगा, जो फिजिक्स पढ़ा होगा, उसको उसमें इतना बुद्धि आ गया रहेगा कि वो समझ जाएगा कि जो पिंटू है वो 20 आई कैप लिखा है, इसका मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और वही है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जे कैप के द्वारा उसको दर्शा देंगे। यानी मिंटू है वो 20 जे कैप, यानी इसको सीधे लिख सकते हैं 20 जे कैप, यानी 20 जे कैप के साथ वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्ट 20 जे कैप लिख देंगे उतना। और वैसे उतना लिखने के बजाय उतना बड़ा बड़ा, और अलोंग पॉजिटिव जेड के जगह होगा के कैप आ जाएगा। यानी आई कैप जे कैप कै कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस जे कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस के कैप होगा। वैसे ही अगर यूनिट वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस पूछता तो माइनस माइनस लगा देता, तो माइनस आई कैप हो जाता है, माइनस वाई एक्सिस माइनस जे कैप हो जाता है, और माइनस जेड एक्सिस हो जाता है, माइनस के कैप हो जाता। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इतना हो जाएगा, ये एक अंधे की लाठी की तरह है कि यानी कोई भी वेक्टर है उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर लगा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ है उसमें मैग्नीट्यूड है, अगर यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा तो वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या है, सबसे पहला ये क्या होता है, एक और लिख लेते हैं पॉइंट, ये डायमेंशन लेस और क्या, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होता है। इसका खुद यूनिट वेक्टर है, लेकिन खुद ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो यही सब इतना बड़ा बड़ा काम ना करे, बड़ा बड़ा ना काम किया जाता है, छोटा छोटा काम के लिए आई कैप जे कैप के कैप अपने आलस और बढ़ा दिए, आई कैप जे कैप के कैप इतना बड़ा बड़ा ना लिखे, डायरेक्ट आई कैप जे कैप के कैप में दर्शा देंगे। इतना समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो उसको क्या भाई, वो केवल क्या दिखाएगा साहब, वो केवल डायरेक्शन ही ना दिखाएगा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है कि मान लीजिए ये हो गया वेक्टर ए, ये प्योर वेक्टर ए हो गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है, यानी वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो वेक्टर ए और इसका डायरेक्शन क्या दर्शाएगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर जो इधर वेक्टर ए का डायरेक्शन है उधर ही ना वेक्टर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर से ही वेक्टर ए का डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है। तो इधर ही वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, यानी छोटा है, 1 है मैग्नीट्यूड, तो इसे तो छोटा ही होगा। तो ए कैप भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड उससे छोटा होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ताकि वो अपने ओरिजिनल वेक्टर को के डायरेक्शन बता सके, अपने ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन बता सके। अब मान लीजिए कि एक क्या है, एक है इधर ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उस पर क्या हो रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, यानी इधर एक्स एक्सिस है, तो हम डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5 आई कैप लिख देंगे, 5 आई कैप लिख देंगे। और एक क्या है, एक कुछ भी हो जाएगा, और एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है तो आई कैप लिखेंगे, जेड ऊपर लग रहा है तो जे कैप लिख रहा है, इधर आ रहा है तो के कैप लिखेंगे। अब क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसको कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर में, तो इतना लिखने के बजाय सीधे इसका क्या लिखेंगे, ठीक है, वो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रहा है कि 10 आई कैप पड़ा है, यानी उस पार्टिकल का वेलोसिटी 10 आई कैप रहता है। अगर माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पूछता तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है उसका -10 आई कैप हो जाएगा। माइनस का लगा ताकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और माइनस एक्स एक्सिस उसके अपोजिट होता है, तो निगेटिव इसीलिए लगा। समझ में आया, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यही था, बस एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप लगा देंगे, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप लगा देंगे, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप लगा देंगे। इतना नोट करिए, तब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो चलिए अब क्या बात करते हैं, अब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
पोजीशन वेक्टर कहते किसे है, तो पोजीशन वेक्टर नाम ही है पोजीशन, यानी ये क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। अब किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो ओरिजिन पर तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड क्या होता है 0,0 होता है, 0,0,0 हो जाता है। अब ये पॉइंट P है और P का है 2,3,5 है। तो यहाँ से अब मैं पूछूँ कि इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा, तो यहाँ पर हम आराम से बता देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ P कुछ नहीं होगा, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कहाँ से बताया जाता है कि पोजीशन वेक्टर ये बताया जाता है, रिप्रेजेंट करता है वो किसी भी स्पेस में, मान लीजिए क्या है स्पेस है, अभी तो प्लेन सरफेस में है, तो किसी भी स्पेस या प्लेन सरफेस में वो क्या बताता है, उस पॉइंट का लोकेशन बता देता है, उस पॉइंट का पोजीशन बता देता है। कहाँ से, ओरिजिन से बता देता है पोजीशन वेक्टर की उस पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन कहाँ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या आएगा, ये 2, 3, 5 के लिखा है। अब इतना तो पता ही होगा कि 2 पहले लिखा है तो एक्स एक्सिस में होता है, सेकेंड में जो लिखा था वाई एक्सिस होता है, और उसके बाद वाला का जेड एक्सिस में, यानी 2 एक्स एक्सिस है तो आई कैप हो जाएगा, 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 5 के कैप हो जाएगा, क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो जाएगा। अगर यहाँ पर Q रहता, अगर यहाँ पर Q रहता तो ये क्या रहता, 3 रहता, 5 रहता और 7 है मान लीजिए। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या आ जाता है, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, बस यही है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या आता है, किसी भी पॉइंट का क्या बताता है, पोजीशन या लोकेशन बता देता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन ए स्पेस। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए point in a space with respect to origin is called position वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो कि क्या बताता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता देगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किसी स्पेस में, उसी को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, ओरिजिन से हमेशा लिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया P और ये हो गया क्या Q हो गया, तो ये हो गया और ये हो गया। तो पोजीशन वेक्टर मान लीजिए x1 y1 और ये x1 y1 और ये क्या z1 आया, ये क्या आया x2 y2 और z2 आया। अब दो पोजीशन, अब ये क्या है, ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर हुआ P, ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर हुआ Q। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पर क्या, इसको मान लेंगे वेक्टर A अगर मान लेंगे, और इसको वेक्टर B मान लेंगे, और इसको वेक्टर C मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ही है, तो ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C हो गया। तो हमको दिख रहा है कि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर C हो गया, ये वेक्टर ये, और ये क्या हो गया, और ये वेक्टर B हो गया। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमको पहले यहाँ से ये दिख रहा है कि वेक्टर A और वेक्टर C को जोड़ रहे हैं तो वेक्टर B मिल रहा है, तो वेक्टर A और इसको इधर लाएंगे और वेक्टर B कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर C मिल जाएगा। यानी वेक्टर C निकालने के लिए वेक्टर A में से वेक्टर B माइनस कर देंगे, ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B, उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर C आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे या ना, सॉरी ये माइनस C नहीं होगा, ये प्लस C नहीं होगा, माइनस C हो जाएगा, इसको उधर लेकर आ जाएंगे। वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर, यानी वेक्टर B में से वेक्टर A को माइनस कर देंगे। तो वेक्टर A आपको दिख रहा है कि क्या है, x1 i कैप, x एक्सिस में है तो y1
जे कैप और जेड एक्सिस में है तो Z1 के कैप हो जाएगा। वेक्टर बी जो है वो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप हो जाएगा, Z2 के कैप हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है कि इसमें से क्या करेंगे, वेक्टर सी को कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये क्या है यार, वेक्टर सी, यानी वेक्टर सी निकल के क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो भी दिया रहेगा और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो भी दिया रहेगा, या उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आराम से आ जाएगा। अब ये ऐसे समझ में ना आएगा, आया भी होगा तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो पॉइंट है और दो पॉइंट के क्या है, ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इन्हीं के बीच का दो डिफरेंस ना बताना था। तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिए, वही हो गया। यानी दूसरा पोजीशन वेक्टर में से क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी को माइनस कर दिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है एक क्या कि 2 3 4, यहाँ पे 2 3 और 4 है, और यहाँ पर 7 8 और 9 है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसके बीच का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ बी क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 7 आई कैप प्लस 8 क्या 8 जे कैप प्लस 9 के कैप यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो जाएगा। अब 7 में से माइनस, ये सेम क्या है, आई कैप माइनस हो जाएगा, जे कैप माइनस हो जाएगा, के कैप माइनस भी हो जाएगा और प्लस भी हो जाएगा। तो ये 7 आई कैप और माइनस 2 जे कैप क्या हो जाएगा, आई कैप क्या हो जाएगा, 5 आई कैप और प्लस ये क्या हो जाएगा 8 और 3 11 जे कैप और यहाँ पर 13 के कैप। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ वेक्टर ए बी आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी आ गया। कुछ नहीं करना है, दूसरा में से पहला को पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा। ये होता है पोजीशन वेक्टर के क्या, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता देता है, उसी को क्या बोल देता है, पोजीशन वेक्टर बोल देता है। अब ये आई कैप जे कैप के कैप जो पढ़े लोग, अब इसको देख के ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, 5 आई कैप 11 जे कैप और ये क्या के कैप। तो इसका केवल अभी हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे कि ये आई कैप जे कैप और के कैप आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो इसको नोट करिए तब तक। तो चलिए अब मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर दिया, अब यूनिट वेक्टर नहीं निकाल रहा है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड केवल निकालना सीख रहा है। तो आई कैप जे कैप और आई कैप जे कैप और के कैप में जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है। तो इसका क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, जो आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट है उसी का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल, उसी का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। तो ये आ गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड आ गया, ये आ गया क्या, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड आ गया ये इसका, तो बस यही है, स्क्वायर कर देना, सिंपल। अब 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप का इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 आई कैप, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 प्लस ये आ गया 9 प्लस 16, ये कितना आ गया, 16 9 25 और 4 29, यानी √29 आ गया और √29 आ गया। वैसे ही 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे माइनस आया है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस सबको ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना।
तो ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, यही 9 हो जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा √29 ही आएगा। इसका क्या आएगा, तो -3 आई कैप, -3 आई कैप का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी इसका क्या आएगा, तो √25, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, आई कैप बाई 3 है और -j कैप बाई 3 है और -k कैप बाई 3 है, तो इसमें क्या है, -i कैप बाई 3 है, और ये क्या, तो 1/3, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस करेंगे, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, 1/3 का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस 1/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर, और रूट कर रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। हमसे केवल निकालना सिखा दे रहे, क्या होता है, रूट अंडर में सबका स्क्वायर करते जाके ऐड कर देंगे, नेगेटिव रहेगा तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ आज का। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ना चाह रहे थे लेकिन समय के अभाव के कारण नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर का क्या, यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है। अब ये क्या था, मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कि ये कोई यूनिट वेक्टर दिया रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, अब इसका जो मैग्नीट्यूड आया, ये मैग्नीट्यूड मान लीजिए क्या आया, अब ये क्या था, यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड √29 आया, अब इसी को इससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या है, तो ये हो गया वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है तो ये हो गया, तो डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A, वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A, यानी यूनिट वेक्टर क्या है, जो वेक्टर था वो हो गया डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो इन सब का बस यही तरीका है, इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल के आप कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करके फिर आगे हम क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।